नमस्ते। आज फिर नई परख के दर्शकों के साथ सीधी बातचीत का मौका है। जैसा कि हमेशा होता है, मेरी बातचीत संक्षिप्त होगी, बिना किसी हेर-फेर की होगी, तथ्यों पर आधारित होगी और ऐसा विश्लेषण होगा जो शायद आप लोगों को पसंद आएगा। मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर चर्चा करूँगा राणा सांगा की। आज राणा सांगा और बाबर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसको लेकर बड़ा विवाद है। हमारी राजनीति उससे गर्म है। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के हुए हमले से लेकर संसद को भाजपा द्वारा ठप कर दिए जाने के सवाल तक आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि राणा सांगा का ये प्रकरण उठाकर वो एक बार फिर एक नया हिंदू हिंदू हीरो पैदा कर सकती है। एक ऐसा हिंदू हीरो पैदा कर सकती है जिसको राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करेगी और उसका फायदा उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उठाएगी। पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की राजनीति में उसको फायदा होगा, फिर उसी हीरो के जरिए वो लोकसभा का चुनाव जीतने में भी मुख्य भूमिका निभाएगा। आइए देखें भारतीय जनता पार्टी का ये हथकंडा कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी कम से कम इतना तो चाहते ही है कि भले ही हिंदू वोट उसे पहले से ज्यादा ना मिले, लेकिन कम से कम इतने तो मिल ही जाएं कि वह 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और फिर 2 साल बाद 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ठीक से जीत सके। हम जानते हैं कि इन्हीं दोनों चुनावों पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है। भाजपा यह भी चाहती है कि महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा की बाबर के हाथों पराजय और बुरी तरह घायल होने के बाद उनका देहांत होने की ऐतिहासिक कहानी को केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारा देश हिंदुत्ववादी नजरों से नए सिरे से पढ़े और एक मुसलमान विरोधी हीरो तैयार करके सांप्रदायिक राजनीति के मैदान में उतार दिया जाए। इसलिए पहले तो उन्होंने आगरा में रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ दलित सांसद हैं, उनको निशाना बनाया। करणी सेना, जो कि मुख्य तौर पर राजपूत समुदाय का संगठन है और संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के ऊपर जो विवाद हुआ था, उस विवाद के कारण करणी सेना प्रकाश में आई। उसने पहले ऐलान किया, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो 4 थाना क्षेत्रों को पार करते हुए बुलडोजर लेकर रामजी लाल सुमन के घर पर उन्होंने धावा बोल दिया, बहुत तोड़फोड़ की और उनके परिवार के ऊपर हमला किया। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के उपसभापति से इसकी शिकायत की है। इसके बाद में मामला यही नहीं रुका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मसले को उठाया और उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर इस सवाल को लेकर हमला बोला। फिर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर बड़ा हंगामा किया और राज्यसभा की कार्रवाई ठप कर दी। मैं ये समझना चाहता हूं आज कि क्या भाजपा अपने इस इरादे में कामयाब होगी या उसका ये दांव उल्टा भी बैठ सकता है। देखिए, रामजी लाल सुमन कौन है? रामजी लाल सुमन, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक दलित सांसद है। करणी सेना क्या है? करणी सेना राजपूत समुदाय का संगठन है। योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राजपूत समुदाय के राजनीतिक हीरो हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट देते भी थे और नहीं भी वोट देते थे। उस समाजवादी पार्टी को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दिया करते थे। मुलायम सिंह यादव के जमाने से राजपूत समुदाय की हमदर्दी समाजवादी पार्टी के साथ रही है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, राजपूत समुदाय बहुत मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है और भाजपा के साथ जुड़ने की उसकी मजबूती इतनी ज्यादा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उसको दिए जाने वाला प्रोत्साहन, उसको दी जाने वाली प्राथमिकता इतनी अधिक है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन आधार से जुड़ी दूसरी ऊंची जातियां, जिनमें ब्राह्मण प्रमुख हैं, उसके बाद में वैश्य जातियां हैं और दूसरी जातियां हैं, वो इस बात को लेकर काफी नाखुश रहती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तो ऐसा लग रहा था कि शायद प्रतिक्रिया में ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट ना ही दे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए थे और चुनाव सीटें गिर जाने के बावजूद भी भाजपा को वहां पर बहुमत मिल गया था। लेकिन उस वक्त तक अखिलेश ने पीडीए का फार्मूला पेश नहीं किया था। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। सवाल इस बात का है कि अगर राजपूतों के संगठन की आक्रामकता का सहारा लेकर योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति करते रहेंगे, तो मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव को जो इस पीडीए के सहारे उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में बुरी तरह परास्त किया, उस पीडीए को अगले विधानसभा चुनाव में फिर से मजबूत करने का उन्हें मौका मिल जाएगा। देखिए, रामजी लाल सुमन दलित हैं,
अखिलेश यादव पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं और राणा सांगा को एक मुसलमान विरोधी हीरो बनाया जा रहा है। क्या अपने आप में ये एक ऐसी राजनीतिक खिचड़ी नहीं है जिसका स्वाद केवल भाजपा विरोधी शक्तियों को ही प्राप्त होगा, जिससे भाजपा विरोधी शक्तियों की राजनीतिक गोटी ही लाल होगी? इस प्रकार का घटनाक्रम तो निश्चित रूप से तेजी के साथ अखिलेश को ये मौका प्रदान करेगा, मजबूती के साथ, कि वो पीडीए वाली एकता, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली एकता उत्तर प्रदेश में कर दें। अभी एक और घटना हुई है जिसने अखिलेश को इस पीडीए वाली एकता को मजबूत करने का मौका दिया। वो ये है कि अखिलेश जी ने एक वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बनाती है? मुझे सुगंध पसंद है। ये उन्होंने इस पर भाजपा ने बड़ी प्रतिक्रिया की। उत्तर प्रदेश भाजपा के एक प्रवक्ता ने तुरंत अखिलेश को याद दिलाया कि वो किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो यादव समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। यादव समुदाय का जो पारंपरिक पेशा है वो मवेशी पालना है, गौ पालना है, भैंसें पालना है और दूसरे मवेशी पालना है। उन्होंने याद दिलाया कि आप अपने पुराने पेशे को भूल गए। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के उत्साह में ये कह तो दिया, लेकिन मुझे लगता है तुरंत ही उनकी समझ में आ गया होगा कि ये कह के उन्होंने थोड़ी गलती कर दी। क्या भारतीय जनता पार्टी याद दिलाना चाहती है कि यादवों का काम मुख्य तौर पर मवेशी पालना ही है और आज भी उन्हें मवेशी ही पालना चाहिए, या उसी पेशे से अपने आप को बंधा रहना चाहिए? देखिए, ये बात बहुत गजब है, क्योंकि इस तरह की बातचीत करके आप एक तरफ तो राजपूत समुदाय का सहारा ले रहे हैं, दूसरी तरफ यादवों को याद दिला रहे हैं कि आपका मुख्य काम तो गाय बैल पालना और चराना है। ऐसा करके दरअसल आप अपने खिलाफ, हिंदुत्ववादी राजनीति के खिलाफ, पीडीए की राजनीति यानी सामाजिक न्याय की राजनीति का पक्ष ही मजबूत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि करणी सेना का इस्तेमाल करके रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर जो हमला हुआ है उससे, और गौशाला वाले मसले पर यादवों को उनके पशुचारी अतीत की याद दिलाने की गलती करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को और मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने अखिलेश के लिए एक भाजपा विरोधी पीडीए एकता करने का रास्ता खोल दिया है। देखिए राजनीति किस तरह अपने करवट बदलती है। अखिलेश पीडीए की एकता कर पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी राणा सांगा को एक राष्ट्रीय हीरो बनाकर हिंदुत्ववादी मंच पर स्थापित करके हिंदुओं के वोट प्राप्त कर पाती है। बहुत जल्दी ही हमारे सामने इस असलियत का पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।